शशि कपूर हिंदी सिनेमा के उन कलाकारों में से एक थे दोस्तों, जिन्होंने अपनी मासूम मुस्कान, नर्म आवाज़ और आंखों की गहराई से दिल जीत लिए। वो सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बल्कि एक तहज़ीब, एक संस्कार और एक शान सा जादू थे, जो पर्दे पर उतरते ही महसूस हो जाता था। पृथ्वीराज कपूर जैसे महान नाटककार के घर जन्मे शशि कपूर ने बचपन से ही रंगमंच और सिनेमा की सांस ली। उनकी अदाकारी में बनावट नहीं, बल्कि एक ठहराव था, जैसे वो किरदार जी रहे हों। दीवार, कभी कभी, नमक हलाल और अंग्रेज़ी फिल्मों तक उन्होंने अपनी रंगीन और गहरी एक्टिंग से हर दौर के दर्शकों को छुआ। उनकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पहलू था उनका रंगमंच से रिश्ता। पृथ्वी थिएटर, जो आज भी कला और कलाकारों का घर है, उनके सपने की जिंदा तस्वीर है। शशि कपूर ने कम शोर, ज़्यादा काम और सच्ची कला पर भरोसा किया। इसलिए आज भी उनका नाम आते ही एक शान सी इज्जत, एक पुरानी सी खुशबू और सिनेमा के सुनहरे दिन याद आ जाते हैं। उनकी ज़िंदगी के किस्से उतने ही नर्म और गहरे थे जितनी उनकी शख्सियत। शशि कपूर ने हमेशा सबसे पहले जूनियर आर्टिस्ट और टेक्नीशियन से मुस्कुराकर बात की। एक किस्सा मशहूर है कि शूटिंग के दौरान अगर किसी स्पॉट बॉय या लाइटमैन का खाना छूट जाता, तो शशि कपूर अपना टिफ़िन उनके साथ बांट लेते थे। उनके लिए सिनेमा सिर्फ ग्लैमर नहीं, बल्कि साझा काम और इंसानी रिश्तों का नाम था। जेनिफर कैंडल के साथ उनका रिश्ता भी फिल्मों की कहानियों से कहीं ज़्यादा गहरा था। जेनिफर के बीमार रहने के दौरान शशि कपूर ने धीरे धीरे फिल्मों से खुद को अलग कर लिया और अपना ज़्यादा वक्त उनके साथ गुजारा। लोग कहते हैं दोस्तों कि उनके चेहरे की मुस्कान उस दौर के बाद थोड़ी थकी थकी सी हो गई, जैसे ज़िंदगी ने उनसे कुछ बहुत कीमती चीज़ मांग ली हो। फिर भी उन्होंने अपने दर्द को कभी शोर नहीं बनने दिया। पृथ्वी थिएटर और रंगमंच को ज़िंदा रखना ही उनके लिए जेनिफर को ज़िंदा रखने जैसा था। शशि कपूर के बारे में ये भी कहा जाता है दोस्तों कि उन्हें महफिलों से ज़्यादा तन्हाई पसंद थी। शूटिंग के बाद वो अक्सर चुपचाप अपनी वैन में बैठकर पुरानी अंग्रेज़ी और हिंदी किताबें पढ़ते या बस खिड़की से शहर को देखते रहते। उनका कहना था, फिल्म का शोर काम के बाद ख़त्म हो जाना चाहिए। शायद इसी वजह से उनकी अदाकारी में एक शांत गहरापन था, जो आज भी उन्हें सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं, बल्कि एक सच्चा कलाकार बनाता है। शशि कपूर के किस्से सिर्फ पर्दे तक सीमित नहीं थे। उनकी असल पहचान पर्दे के बाहर ज़्यादा चमकती थी। शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा रंगमंच और नए कलाकारों पर लगाया। पृथ्वी थिएटर उनके लिए सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी थी, जहां नए सपने बिना डर के सांस ले सकते थे। कई युवा अभिनेता आज भी बताते हैं कि शशि कपूर बिना किसी शोर शराबे के उनकी मदद कर देते थे, बिना ये पूछे कि कल को उनका नाम याद रखा जाएगा या नहीं। एक वक्त ऐसा भी आया दोस्तों, जब उन्होंने धीरे धीरे फिल्मों से खुद को अलग कर लिया। सेहत कमज़ोर होने लगी, महफिलें छूट गईं और ज़िंदगी और भी शांत हो गई। लेकिन उनकी आंखों में कभी शिकायत नहीं दिखी। उन्होंने शोहरत के उतार चढ़ाव को बहुत ही सादगी से स्वीकार किया। जब उन्हें दादा साहेब फाल्के जैसे सम्मान मिले, तो उनका कहना था कि ये सिर्फ मेरा नहीं, थिएटर और सिनेमा का सम्मान है। इस एक पंक्ति में उनकी पूरी सोच छुपी हुई थी। शशि कपूर का अंत भी उनकी ज़िंदगी की तरह ही बिना शोर के आया। जब वो चले गए, तब लोगों ने महसूस किया कि सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बल्कि एक दौर, एक तहज़ीब और एक नरमी भरी आवाज़ हमसे हमेशा के लिए दूर हो गई। आज भी जब उनकी फिल्में देखी जाती हैं, तो लगता है जैसे पर्दे पर कोई बोल नहीं रहा, बस आंखों से कहानी कह रहा हो। उनकी ज़िंदगी का एक और खूबसूरत पहलू था उनका विश्व सिनेमा से रिश्ता। मर्चेंट इवोरी प्रोडक्शंस के साथ काम करते हुए उन्होंने साबित किया कि कला की कोई सीमा नहीं होती। अंग्रेज़ी फिल्मों में भी उनकी अदाकारी उतनी ही सच्ची और शांत रही जैसे हिंदी सिनेमा में। विदेशी सेट पर भी वो अपनी देसी सादगी नहीं छोड़ते थे। ना ज़्यादा बातें, ना स्टेरी नखरे, बस काम, डिसिप्लिन और एक गहरी इंसानी समझ। इस वजह से विदेशी निर्देशक
और सह अभिनेता उनकी बहुत इज्जत करते थे। उनके घर का माहौल भी हमेशा कला से भरा रहा। बच्चे, दोस्त, थिएटर के लोग, सबके लिए उनका दरवाज़ा खुला रहता था। लेकिन इस भीड़ के बीच भी शशि कपूर अपनी एक अलग तन्हा दुनिया संभाले रहते थे। शाम के वक्त चुपचाप चाय पीना, पुराने गाने सुनना या बस यादों में खो जाना, ये उनकी आदत थी। उनका मानना था कि हर कलाकार को अपने अंदर की खामोशी से दोस्ती रखनी चाहिए, तभी वो पर्दे पर सच बोल पाता है। शशि कपूर का आखिरी वक्त भी उनकी पूरी जिंदगी की तरह ही शांत और गरिमा से भरा रहा। उम्र के आखिरी सालों में उनकी सेहत धीरे धीरे कमज़ोर होती चली गई, पर उन्होंने इस कमज़ोरी को कभी शिकायत नहीं बनने दिया। ज़्यादा बोलना, महफिलों में जाना और पब्लिक लाइफ, सबसे वो छुपकर दूर होते गए। उनकी आंखों में थकन ज़रूर थी, लेकिन चेहरे पर वही नरमी और सब्र बना रहा। लगता था जैसे वो ज़िंदगी के हर रंग को देख चुके हों और अब खामोशी से उसका शुक्रिया अदा कर रहे हों। 4 दिसंबर 2017 को शशि कपूर की डेथ हो गई। काफ़ी समय से उनकी सेहत ठीक नहीं चल रही थी दोस्तों। उन्हें सांस लेने में दिक्कत और चेस्ट इन्फेक्शन की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उम्र ज़्यादा होने और लंबे समय की बीमारियों के कारण उनका शरीर कमज़ोर हो चुका था। इलाज के दौरान ही उन्होंने आखिरी सांस ली और हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया।